दावणगेरे में 2 बड़ी प्रॉब्लम बताइए जिसको जो आप इस पर 100% काम करना चाहेंगे, इसे सुधारने के लिए। मतलब यहाँ एक रेस लगी हुई है पूरे पार्टियों में। आपकी पार्टी कितना आगे है, कितना पीछे है, इसका थोड़ा हिसाब बताइए। दावणगेरे दक्षिणा को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अब तक क्यों नहीं है सेलेक्ट करे? तो आपके हिसाब से ये काम जो आपने बताए वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसके बारे में बताइए। दूसरी पार्टीज जो हैं वो कर रही हैं कि नहीं कर रही? करना ये लॉस किसे हो रहा है? ये देश को लॉस हो रहा है। देश को लॉस। तो हमें विश्वगुरु कहाँ से होना है? हो सकता कौन सी चीज़ों पर काम करने वाले हैं, इस आपका मुद्दा क्या है इन चीज़ों को लेकर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरे देश में काम नहीं कर सकता। आपको कैसे कॉन्फिडेंट है कि लोग दूसरी पार्टीज को छोड़कर, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इनको छोड़कर आपको वोट देंगे? आपको भी पता है कि आपकी पार्टी को कभी कभी बीजेपी का बी टीम भी कहा गया, बीजेपी के एक छोटा भाई भी कहा गया, बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे हैं इस पार्टी के ऊपर, तो वो पार्टी जीत जाती है। आपको नहीं लगता है कि हमें एक पार्टी होकर या किसी एक को हम खड़ा करके हम अपनी, हम जैसे बोल रहे थे, हमारी कौम को है या हमारी कम्युनिटी को है जिता सकते हैं, जिससे वो नहीं जीतता? कर्नाटक के वीरा कन्नड़ी का शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने तैयार किया उनके दौर में। 250 साल पहले लॉन्च हमारे हिंदुस्तान में हो सकता। सलामती हो उन लोगों पे जो मेहनत और कोशिश से खुद को और माशरे को बदलना चाहते हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज के हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदिल खान साहब। तो आइए इनसे पूछते हैं पार्टी के बारे में जो बहुत सारे सवालात जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है। इस पार्टी का गोल क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, किस बेसिस पर काम कर रही है, दावणगेरे में इसका फ्यूचर क्या है, माजी क्या है, सब पूछेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको आम जनता पार्टी से जुड़ना पड़ा? पहली बात क्या है, अगर बोले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस पार्टी के बारे में जानने की कोशिश की। पहली बात, ये पार्टी में मेरा जुड़ने का मकसद जो माशरे के हालात थे, जैसा माशरे के हालात जिसमें ज़्यादातर हमारे माशरे में इल्म की कमी है। जी। तो इल्म एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं इल्म से। अब यहाँ के जो माशरे में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, उसका हमें जायज़ा करने के बाद मालूम पड़ा कि हमारा तबका अपनी ज़्यादातर मेहनत का पैसा वहाँ वक्फ कर रहा है। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ठीक हो जाएं तो एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास को बहुत बड़ी एक बचत होगी। हम जब गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज हॉस्पिटल्स को जाते हैं तो वहाँ की हालात देख के कोई गरीब से गरीब तबका भी वहाँ नहीं जाना चाहता। तो हमारे दिमाग में ये पार्टी में जुड़ने का इसलिए आया है कि हमने जब पहली बार 2012 नवंबर 26 को जब ये पार्टी की बुनियाद डाली गई दिल्ली में, जी। उसके बाद उससे पहले से ही अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने जो काम किया इस्लाम में जाके, तो वो हमें स्वराज जो बुक उन्होंने लिखे उसमें हमें रेफर करने के बाद मालूम हुआ कि ऐसी चीज की जरूरत हमारे कर्नाटक और हमारे डिस्ट्रिक्ट को भी चाहिए। तो हमें उस वो देख के ये पार्टी में हमें ज्वाइन होना पड़ा। जी। तो अब दावणगेरे में आने के बाद बहुत सारी पार्टीज हैं, उनका भी इनकी भी यही आइडियोलॉजी है। तो आप चाहते हो तो दूसरी पार्टी से यहीं पे जैसे नाम ले लूँ तो एमआईएम है या कांग्रेस है, इसी तरह से कोई पार्टी के साथ जुड़ के काम कर सकते थे। आम आदमी पार्टी ही क्यों आपके हिसाब से? दूसरे पार्टी हमें तो 70 साल से देखते आ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, जी। तो एक नारा लगाया गया, जी। गरीबी हटाओ। हम सुनते रहते थे। मेरी एक 10-12 साल की जो पॉलिटिकल की जो क्या मैं चलते आ रहा हूँ, तो मैं सुनता था कि इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी, उनके प्रधानमंत्री के दौर में एक नारा था, गरीबी हटाओ। मगर हम कमोपेश इंदिरा गांधी का दौर खत्म होके 50-40 साल के ऊपर हुआ, आज तक हमें गरीबी हटी हुई तो नजर नहीं आई। ये क्या है, दूसरे पार्टियां तो
ये सिस्टम क्या बना है कि भाई भाई, आज तुम राज करो, कल हम करेंगे। पब्लिक क्या 5 साल को एक बार वोट देंगे, उनके सिस्टम में उन्होंने रहेंगे। ये जो पब्लिक को सिस्टम बनाया गया, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाया है। जी। कैसा, 5 साल को एक बार इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के बाद हमें वोट करना है और हमारी जिंदगी में हमें खामोश रहना है। मगर ये इलेक्शन में वोट क्यों करना है, इलेक्शन को हमें चुन को क्यों भेजना है, इसकी जानकारी ना तो पब्लिक को पॉलिटिकल पार्टी देती, या तो हमें जो वोटर्स हैं हमें जानने की कोशिश करते हैं। एक आम आदमी को क्यों वोट देना चाहिए, आप जिससे कह रहे हैं, मालूम नहीं है पब्लिक को। आप थोड़ा बोल के बताइए इसका देखो, ये जो पॉइंट का रीजन है, इसे मेन क्या है, पॉलिटिकल पार्टी ही उसका कारण है। क्योंकि कभी भी कोई एमपी हो, एमएलए हो, या कॉर्पोरेटर हो, ग्राम पंचायती का मेंबर हो, या जेडपी टीपी मेंबर हो, कभी भी ये नहीं बताता कि इसमें क्या फायदे हैं, किस लिए हमें चुन को भेजना है। अब पब्लिक को क्या एक सिस्टम बना दिया गया है कि 5 साल को एक बार इलेक्शन आएगा, वो जो सिस्टम है वो सिस्टम में काम करना है। अपने चंद लीडर्स रहते हैं, वो लीडर्स अपनी जिम्मेदारी अदा करती हैं, उसके बाद वो इलेक्शन होता, उसके बाद 5 साल तक हमें उसके पास नहीं जाना है। मगर ये ऐसा नहीं है। एक जनप्रतिनिधि हमें जो चुनते हैं, उसकी जिम्मेदारी, मिसाल के तौर पर एक कॉर्पोरेटर है, एक कॉर्पोरेटर एक वार्ड में जब वो कंटेस्ट करता है तो वो ये कहता है कि ये वार्ड का काम मैं करा के दूंगा, इस बेस पर इलेक्शन कंटेस्ट करता है। मगर आज के हालत में कॉर्पोरेटर हो, ग्राम पंचायती मेंबर हो, जेडपी मेंबर हो, या एमएलए एमपी हो, वो बोलने के लिए इतना ही करते हैं, मगर 5 साल तक कुछ काम नहीं होता। ये 10-20% हो, बहुत जगह हो भी जाता है। मगर मैं आपका काम करने के लिए मुझे वोट दें, मैं 5 साल तक आपकी सेवा करूंगा, या मतलब सेवा मतलब वार्ड का मसला क्या भी हो, चरंडी का मसला हो, रोड का मसला हो, या करंट का मसला हो, या वार्ड में क्लिनिक्स नहीं है, क्लिनिक का हो, स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स डेवलप नहीं है, उसे डेवलप करने का मसला हो, या किसका रेशन कार्ड का मसला हो, ऐसे मसलों पे मैं काम करूंगा। मुझे वोट दे, मैं जाके जिस जगह या पालिका में हो, या तो विधानसभा में हो, या पार्लियामेंट में हो, मैं आपका काम करने के लिए मुझे मुकर्रर करे बोल के हमें इलेक्शन लड़ती। और माहौल क्या है, 5 साल तक हमें उसके घर के इर्द गिर्द फिरना पड़ता है। 5 साल में एक बार इलेक्शन के टाइम पर वो जो प्रतिनिधि अपने को कहला लेता है, वो 5 साल को एक बार आके इलेक्शन करके चले जाता है। तो ये सिस्टम वन को जो है, इसे ब्रोक करना है। एक जनप्रतिनिधि, वो भी हमारे जैसा इंसान है, हमारा काम वो करेगा बोल के हमें उसे चुन को भेजती। ये लेवल पर हमें जब इलेक्शन करेंगे तो हमारे देश में डेवलपमेंट आएगा। तो इसे बदलाव के लिए ही ये पार्टी को हमें सेलेक्ट करें। तो आपके हिसाब से ये काम जो आपने बताए, वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसके बारे में बताइए। दूसरी पार्टीज जो हैं वो कर रही हैं कि नहीं कर रही? नहीं, मैं दूसरी पार्टी, अलग अलग पार्टी इसमें अख्तादार में है, रोलिंग में है। चंद साल कांग्रेस थी, उसके बाद जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ। कहीं ना कहीं 70 साल में अलग अलग पार्टियों ने इस देश में हुकूमत करी। मगर एक मिसाल, एक देश की मैं मिसाल देता हूँ। मलेशिया हमारे कमोपेश 30 साल के बाद क्या आजादी हो गई। आज मलेशिया की करेंसी की वैल्यू क्या है, आज हिंदुस्तान की करेंसी की वैल्यू क्या है। और दूसरी बात, ये हमारे तरफ से कुछ बोलने का नहीं है, हमारे सर्वे ही बता देते हैं कि हमारे में कितनी % गरीबी है, हमारे जीडीपी का आज क्या है, सिस्टम क्या है, कौन सी स्टेज पर है। तो मलेशिया की मैं मिसाल इसलिए दूं, आज मलेशिया कंट्री डेवलप्ड कंट्री में आ गया है। हमारे बाद आज़ादी लेने के बाद एक कंट्री डेवलपिंग में आ रहा है बोले तो हमें अभी क्या है, अनडेवलपमेंट में ही है, डेवलपिंग के अभी रूट में है। मगर उनकी करेंसी वैल्यू और वहाँ का लिविंग स्टेज, वहाँ का जो सिस्टमैटिक है, तो हमारे, तो इसमें हमें समझ लेना चाहिए कि हमें कौन सी स्टेज पे हैं। तो दावणगेरे में तुम्हें किन किन चीज़ों पर काम करी, या कौन सी चीज़ों पर काम करने वाले हैं, इस आपका मुद्दा क्या है इन चीज़ों को लेकर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। हमारा मेन मुद्दा मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ, हमारी कम्युनिटी, स्पेशली कम्युनिटी की बात तो नहीं करना है, अब बात आई है तो दावणगेरे के हिसाब से हमारी कम्युनिटी का है एजुकेशन में, वो मैं नहीं बोल रहा, सच्चर कमेटी ही बोल रही है।
हमें एजुकेशन में पीछे हैं, और हमारा क्या है कर बोले तो आर्थिक परिस्थिति भी हमारी ठीक नहीं। तो हमें एक बात को समझना चाहिए कि एजुकेशन आने से आर्थिक परिस्थिति कैसी, मतलब इकोनॉमी हमारी कैसी राइज हो सकती है। एक मिसाल समझो, मैं अपने पार्टी के हिसाब से बताता हूँ। जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम शुरू किया 2012 में, पार्टी बनने के बाद 2013 में पहली बार चुन के आए, तो वो दो चीज पे काम किए। हमारा अलायंस कांग्रेस के साथ था, हमारी 28 सीटें आई थी, मेजोरिटी के लिए 36 चाहिए। तो कांग्रेस के साथ हमें हाथ मिला के काम किए। जब हमारे अरविंद केजरीवाल सिर्फ 49 डेज सीएम रहे, उन 49 डेज में दो ही काम किए शुरू किए थे, एक इलेक्ट्रिक, एक वाटर, पानी और बिजली के लिए। वो काम जो 49 डेज में हुआ, वो काम होने के बाद नेक्स्ट कांग्रेस, हमारा मेन एजेंडा था स्वराज को हमें लागू करती बोल को। इस चीज पे वो रुकावट आई तो गवर्नमेंट गिर गई। वो दो चीज पे सिर्फ 49 डेज में काम करने के हिसाब से आदमियों को, वहां के वोटर्स को, वहां के लोग, सिटीजन्स को इतना पसंद आया कि नेक्स्ट इलेक्शन में, वही इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन जो हुआ उसमें 67 सीट्स क्यों दिए? क्यों बोले तो वहां के लोगों को जरूरत थी ऐसी चीजों की। 200 यूनिट करंट फ्री और 20,000 लीटर एक महीने का पानी फ्री। ये दो चीजें जब लागू हुए तो वहां की पब्लिक हमें दोबारा से चुन के आई। तो फर्क क्या होता है इसमें, डिफरेंशिएशन क्या होता है? समझो एक फैमिली का, हम दो बच्चे ही, बीवी और हस्बैंड ही बोले तो एक छोटे से हिसाब से हमें सोचेंगे तो मंथली हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर कितना आएगा। अब आज की क्या है, एजुकेशन क्या है कर बोले तो बहुत कॉस्टली एजुकेशन है। तो दो बच्चों को एजुकेशन कराने के हिसाब से कितना खर्चा आएगा। छोटे से छोटे कॉन्वेंट में डालेंगे तो मेरे हिसाब से, मेरे भी बच्चे कॉन्वेंट को जा रहे हैं, 15 से 20 हजार रुपए आता है फीस रहती है, और दूसरा एक्सपेंडिचर छोड़ के तो अप्रोक्सीमेट 20,000 रुपए लेंगे। दो बच्चों के 40,000। हॉस्पिटल्स का अप्रोक्सीमेट एक पूरे चार जो पर्सन है उनका मिला के लिए तो महीने में एक 5,000 रुपए पकड़े, हमको कितना हुआ? 45,000 हुआ। अब पानी का, अब यहाँ तो हमारे खरियों में, शहरों में पानी की उतना किल्लत तो नहीं रहती। और दूसरा क्या है करो तो हमें पे अब कर रहे हैं। अब हमें क्या है करो, जलश्री का योजना अभी आया है। अगरचे वो हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे तो वहां पे मीटर का चार्जेस रहेगा, उसका भी एक महीने को एक फैमिली में एक 2 से 3 हजार पकड़ेंगे तो लगभग एक साल में ये तीन चीजों का, हॉस्पिटल, एजुकेशन और पानी का, एक 50,000 के करीब हो जाएगा। अब मैं एक लो फैमिली से, मतलब दिन को 300 से 400 रुपए कमाने की फैमिली, तो मेरी अर्निंग टोटल महीने का मेरी कमाई 9,000। 9,000 में मेरा एक्सपेंडिचर दूसरे खर्चा काट के, मेरा घर का रेंट, ऐसा सब काट के एक 3 से 4 हजार रुपए सेव होती है। समझो 3 से 4 हजार रुपए साल का जब डालें, 4,000 रुपए अप्रोक्सीमेट पकड़ेंगे तो 40 से 48,000 रुपीज सेविंग्स रहा। अब हमारा एक्सपेंडिचर्स कितना रहा वहाँ? 50,000 के करीब रहा। 50,000। मैं तीन ही चीजों के बाद बता रहा हूँ, अभी मैं दूसरा नहीं बता रहा। तो 50,000 हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा है, 48,000 हमारा इनकम। अब जितना भी हमें इनकम बचा है तो तीन चीजों पे डाल दें तो नेक्स्ट हमारी फैमिली का दूसरा कैसा रोजगार, रेशन रहता है, दूसरे चीजें रहती हैं, कहीं भी जाने का रहता है, तो रेंट रहता। तो आदमी, जो इंसान रहता है, जो फैमिली रहती, वो जब बहनी इकोनॉमिकली डाउन होते जाते हैं, खर्च करना पड़ता है या तो दूसरी चीजें। जब एजुकेशन तुम्हारा सही रहा, हेल्थ हॉस्पिटल सही रहे, तो हमारा इनकम रेशो राइज होता। अब इनकम रेशो राइज होना तो प्राइवेट में जाएंगे तो हमें नहीं हो सकता। अब हमें गवर्नमेंट को चुनती है किस लिए? कि हमारे काम के लिए, सहूलत के लिए। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में हम ना सहूलत नहीं मिल रही तो
आज कर्नाटक के तुम्हें देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स कितने के स्कूल्स बंद हो रहे हैं, उनकी हालत सही नहीं है, सही नहीं है, टूटी फूटी कहीं बिल्डिंग, टॉयलेट नहीं, सही से टॉयलेट नहीं है, बहुत कितने सारी के चीजें अपॉइंटमेंट अब तक नहीं किए उसमें। नहीं। तो यहाँ क्या होता, मैं ही एक पेरेंट्स के नाते सोचूं तो मैं वहाँ कहीं को डालना, एजुकेशन ठीक नहीं है, वहाँ के सिस्टम ठीक नहीं, तो ये लोग हमें लोग क्या करते हैं, प्राइवेट में डालते हैं। प्राइवेट में डालेंगे तो वहाँ के फीसेस रहते हैं, वहाँ के जो एक्सपेंडिचर रहते हैं, एक्सपेंस रहता बनना पड़ता। तो मैं मिडिल क्लास या लो क्लास वाले तो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, तो हमें डेवलप कहाँ से होते हैं। तो केजरीवाल जी ने ये मॉडल दिखाया कि हमें मिडिल क्लास लो क्लास में रह के ही कैसा इंप्रूव हो सकते हैं। तो 11 साल में जो मॉडल था दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का, उसमें कितने की फैमिली मिडिल क्लास, तो 200 यूनिट फ्री, हाँ 200 यूनिट के ऊपर अगरचे आप यूज करते हैं तो 50%, फुल चार्ज नहीं, फुल चार्ज 50%। और जितना 11 साल में भी, जितने 11 साल हुकूमत अरविंद केजरीवाल जी की रही उधर, 1 यूनिट का भी राइट नहीं बढ़ा है। यहाँ भी करंट फ्री करें, यहाँ का करंट का फ्री कैसा है सिस्टम, एवरेज समझो, एवरेज जी, एक घर का एवरेज समझो 50 यूनिट का है, अगर चाहे वो 50 पर 1 यूनिट डालेंगे तो उसे पूरी बिल बनना पड़ेगा। हाँ हमारा ऐसा नहीं, 200 यूनिट फ्री तो 200 यूनिट तक फ्री, और 200 यूनिट के ऊपर जो जाएगा वो 50%, नॉट ए फुल पेमेंट, 50% बनना था। तो अब लोग क्या करते, 20,000 लीटर एक महीने को पानी फ्री रहता। अब हमारे जैसे लो क्लास वाले मिडिल क्लास रहेंगे, सोचते रहते हैं कितने यूनिट के लिए करंट बिल देखो, हाँ जरा सेव कर करंट, लाइट कम यूज कर, 200 यूनिट के अंदर ही रहना हमें। तो ये हमें सोचते हैं, एक यहाँ सेविंग्स हो रहा है, इलेक्ट्रिक का सेविंग्स हो रहा है, दूसरा पानी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो देखते रहते हैं 20,000 लीटर हमारा फ्री है एक महीने का, तो देख के इस्तेमाल करो। एक इधर सेविंग्स भी हो रहा है, नेचुरल सोर्स सेविंग्स भी हो रहा है, दूसरा हमारा काम भी बन रहा है। तो ये सिस्टम में आने के बाद लगभग एक फैमिली का हर महीने में 10 से 12,000 ऐसे ही सेविंग्स हो रहा था दिल्ली में। तो ये मॉडल हर जगह है, तो जो भी तबका है वो नीचे वाला तबका ऊपर आएगा इकोनॉमिकली जी। तो दावणगेरे में आपकी पार्टी क्या किस लेवल पे है, मतलब यहाँ एक रेस लगी हुई तो पूरे पार्टियों में आपकी पार्टी कितना आगे है कितना पीछे है, इसका थोड़ा हिसाब बताइए। क्योंकि जब भी दावणगेरे में देखते हैं तो आपकी पार्टी का उतना ध्यान नहीं रहता लोगों को, आपकी पार्टी है कि भी नहीं ये भी लोगों को शायद बहुत मतलब बहुत बड़ी आवाम को, पब्लिक को उसका इल्म नहीं है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। अब दावणगेरे की बात को आएंगे, दावणगेरे में कितने साल जी? दावणगेरे में जब पार्टी बनी 2013 दिसंबर में मैं पार्टी को ज्वाइन किया जी। जब से भी हमें पार्टी का तो उतना नाम 2013 के बाद तो नहीं था। जब 2014 में एमपी इलेक्शन हुआ जी, 500 प्लस जगह हमारे कंटेस्ट किए एमपी में। एक मैसेज था, कहाँ भी जीतती, उम्मीद तो नहीं थी कहाँ भी जीतती बोलकर, फिर भी 4 सीटें आई हमारे पंजाब में। एक सब जगह पार्टी का एक बेस डालना था, 2014 में हमारा बेस पड़ा। उसके बाद कर्नाटक में 2018 में 15 जगह हमें विधानसभा में कंटेस्ट किए, उसमें दावणगेरे दक्षिणा पे एक हमारा एमएलए का कैंडिडेट डाले थे। आपकी जो सिचुएशन है, हमें हमारी पार्टी का एक ऐसा था नहीं मालूम होता, एक छुपी हुई पार्टी है ये। आज आप देखेंगे लास्ट टाइम जो जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया, महराज मलिक बोल को एक एमएलए जीते जी। महराज मलिक, मैं की बोल रहा हूँ दावणगेरे के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, महराज मलिक बेसिकली कारपेंटरी करने वाला है जी। जब वो कारपेंटरी के साथ साथ अपना, उनको एक शौक थी कि कौम की खिदमत करूं, सोशल वर्क करूं, तो वो करते रहते थे। तो वहां के लोगों ने उनका काम देख के, जैसा क्या भी रेशन कार्ड में मसला है तो गए फूड ऑफिस में काम किए, आधार कार्ड में कुछ मसला है तो उनका मसला हल किया। तो वो भी एक ग्राउंड लेवल से आने के वजह से एक तकलीफ क्या बोल उनको मालूम थी, तो एक तकलीफ इंसानों को एक हेल्प कर रहे थे। तो इनका जो एक्टिविटीज देख के
जो लोकलियंस थे वहाँ के, उन अपने पैसों इन्वेस्ट करके, इन्वेस्ट मतलब ये जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स आता है, फीस बनना पड़ता है, पैम्पलेट्स बनाना पड़ता है, वो अपने एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंडिचर करके उनको जेडपी इलेक्शन पे कंटेस्ट कराए, जेडपी इलेक्शन में जीत गए माशाल्लाह। वो जीतने के बाद उनका काम ऐसा ही कंटिन्यूस रहा। तो वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी वाले खुद अपना खर्चा डाल के एमएलए कंटेस्ट कराए। तो आज वो एमएलए मेरा महराज मलिक, आज भी वो एमएलए रहने के बावजूद भी जो काम कर रहा है वही काम कर रहे हैं। और कौन पूरे देश में किसी को नहीं मालूम था जम्मू कश्मीर जैसी जगह आम आदमी पार्टी जीती, आम आदमी पार्टी आएगी करके। सालों से वहाँ की पॉलिटिक्स जो चल रही, एनसी और पीडीपी चल रही, तो ऐसी जगह तो आप सोच सकते हैं कि पार्टी क्या कुछ कर सकते हैं। और अभी परसों बाई इलेक्शन हुआ, पंजाब में तो हमारी गवर्नमेंट है, वहां पे एक एमएलए जीता है। गुजरात में 30 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वैसी जगह एक हमारा एमएलए जीता। 2 जगह था, 2 जगह बाई इलेक्शन था गुजरात में, एक जगह हमारी पार्टी जीती, एक जगह बीजेपी जीती। अब ऐसे हालात में हमारी पार्टी का काम सबको पसंद है, मगर ये क्या सोचते हैं, मैं भी जब लास्ट टाइम चंदगिरी विधानसभा क्षेत्र से मैं एमएलए कंटेस्ट किया था, तो मुझे चंद लोग बुला के यही बोलने, तुम्हें जीतती क्या, तुम्हारी पार्टी अच्छी अच्छा काम करी, दो राय ही नहीं, बट जीतने तो नहीं होता। फिलहाल के हालात के हिसाब से हमें सोच समझ को वोटिंग करना है। तुम्हें क्या जवाब दे उसका? तो दिखाओ, उनका हक हो, वोट क्या है अगर बोले तो अपना हक, उन्होंने किसी भी चाहे दे सकती हैं या नोटा को डाल सकते हैं, उनकी मर्जी। बट हमारा जो बोलने का ये था, बोले एक वक्त में जब वो पार्टी यहाँ पर आई, जब मैं पार्टी को ज्वाइन किया, 0 चंदा थे, वो दूसरे पार्टियों से आके जम के उनके हिसाब से वो काम करने की सोच में आए थे, मगर वैसा नहीं, यहाँ पर वो सिस्टम नहीं रहने की वजह से जरा दिन 5 महीने में, 6 महीने, साल में ऐसा छोड़ के जाते। तो हम ना देख के हंसते थे, हे ये पार्टी ऐसे कहते हैं, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और दूसरे टीएमसी, आरजेडी, हो सकता क्या, ये भी एक ऐसा नहीं हो सकता सोचे। तो हमें पॉलिटिक्स करने नहीं आए, पॉलिटिक्स को बदलने आए। तो आप जब इलेक्शन को ठहरते हैं, कभी कभी हमारे अंदर रहता है कि हम एक पार्टी के विरोध में खड़े हैं, तो हमारी जो इस लड़ाई में कभी कभी अपोजिट वाला जीत जाता है, क्योंकि यहाँ वोट डिवाइडेड हो जाते हैं। आपको भी पता है कि आपकी पार्टी को कभी कभी बीजेपी का बी टीम भी कहा गया, बीजेपी के एक छोटा भाई भी कहा गया, बहुत सारे इल्जाम भी लगे हैं इस पार्टी के ऊपर, तो वो पार्टी जीत जाती है। आपको नहीं लगता है कि हमें एक पार्टी होकर या किसी एक को हम खड़ा करके हम अपनी, हम जैसे बोल रहे थे, हमारी कौम को है या हमारी कम्युनिटी को है, जिता सकते हैं, जिससे वो नहीं जीत पाएंगे? देखिए, एक बात क्या है कर, तो एक जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है इलेक्शन के वास्ते। अब वो ये बी टीम, ये टीम, हाँ मानेंगे, चलिए, जैसा चंद लोग कहते थे कि बी टीम थी, वो उनके फॉलोअर्स हैं, वो एक पार्टी को हराने के वास्ते ये पार्टी बनी। अब आपके ही बात पे निकलेंगे तो लास्ट टाइम जब वो गुजरात में बाई इलेक्शन हुआ, वहां पे फाइट थी बीजेपी और आम आदमी के बीच जी। अगरचे अब हम जीत रहे हैं, तो आप दूसरे पार्टी कंटेस्ट नहीं करना था वहां, ये तो उनका वजूद नहीं था। एक कंटेस्ट किए, 4 से कितने 15,000 की समथिंग वोट लिए, 3rd प्लेस पर आए। एक दूसरी बात, दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट थी, दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट थी, और हमारा ये ऐसा बना था कि हम ना टक्कर देने की पार्टी कौन सी थी, नहीं थी, सही। तो बीजेपी और हमारे बीच में फाइट थी। अब बीजेपी और हमारे बीच में फाइट, और दूसरे पार्टियां क्यों कंटेस्ट करे, वो किसकी बी टीम, हमें एक लेंगी बी टीम। अब हमें जीतने की जगह दूसरे कंटेस्ट किया, तो वो किसकी बी टीम, वो किसे जिताने उन्होंने कंटेस्ट किए। दिल्ली में तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सीधा सीधा बोले कि तुम्हें कंटेस्ट मत करो, वहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में फाइट है। नहीं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने कंटेस्ट, उनका वजूद बचाना था, वो कंटेस्ट करे।
हमारा रोलिंग पार्टी थी, हमें भी कंटेस्ट करे। और इसे इसे पॉलिटिक्स में ये टीम बी टीम, जब हमारा फाइट बीजेपी के साथ है दिल्ली में, हम वहाँ हमारे से पहले कांग्रेस पार्टी थी। अब समझो एक पार्टी उधर, अब कांग्रेस जीरो है। तो ऐसी फाइट के बावजूद अब कांग्रेस को उधर खत्म करने में आम आदमी पार्टी वो प्लेस ली। तो ऐसी पार्टी के साथ हमें इंडिया अलायंस करते हैं बोले तो आप सोच सकते हैं यहाँ पॉलिटिक्स में वो सभी सोचना, ये पार्टी वोट कटवे, वो पार्टी वोट कटवे, इससे इसकी क्या। आपको कैसे कॉन्फिडेंट है कि लोग दूसरी पार्टीज को छोड़कर, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इनको छोड़कर आपको वोट देंगे? हमारी सोच वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के हम ना वोट, काम होना तो आम आदमी पार्टी को वोट होना। अब वो उनको मत दो ये हमें बोलने की ये नहीं। हाँ, हमारे से अगर कुछ काम बनता, काम होता, क्योंकि हमारी तो कोई पॉलिटिकल बैकवर्ड नहीं था, पीछे हमारी कोई पुरानी पार्टी नहीं थी। 10-11 साल में जो पार्टी ने काम किया है वो बेस पर हमें वोट पूछ रहे हैं। अगर वो मॉडल होना तो आम आदमी को सपोर्ट करना, हमें वो पार्टी को ना दो, वो पार्टी को ना दो, वो टीम भी है, ये टीम, वो उसमें नहीं। काम होना, एजुकेशन अच्छा होना, गवर्नमेंट एजुकेशन, और उसमें और तुम्हारा हॉस्पिटल्स अच्छे होना। मैं एक बात आपको बताता हूँ, देखो दिल्ली में जब पार्टी थी तो आरटीओ ऑफिस पूरे क्लोज करे थे जी। क्यों क्लोज करे? तो सिस्टम ऐसा बना, एक ऐप के जरिए जो जितना भी ये करप्शन चलता था वो रुक गया। कैसा रुका? एक ऐप बने, अगर चाहे आपको डीएल बनाना है तो वो ऐप में आप अप्लाई करें तो आप वो ऐप में देख के वो जो एरिया का लोकेशन का जो ऑफिसर रहता है खुद आप अपने घर को आता और फोन करता फर्स्ट, सर आपने ऐसा अप्लाई किया, आप कब फ्री हैं? अगर मैं 6 बजे के बाद मैं ऑफिस से आता हूँ तो 6 बजे के बाद आता बंदा। ऑफिसर घर को आपको आपका पूरा भी डिटेल लेके थंब करके, एक ट्रेल को जाना पड़ता है एक ही। दूसरा, वो ट्रेल सक्सेस होने के बाद ऑफिसर खुद आपके घर को लाके डीएल लेके जाता है। तो यहाँ पे जितना भी करप्शन बीच में रहता है पूरा खत्म हुआ। तो इसीलिए मॉडल हो आरटीओ ऑफिस जो क्लोज करे वो एक मॉडल। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी को हराना, हमें पॉलिटिक्स में आगे आना, ये मकसद नहीं। डेवलपिंग होना कंट्री, देश में क्या है, जो दबा कुचला तबका है, जो फाइनेंशियली वीक है, एजुकेशनली वीक है, वो ऊपर आना बोले तो इस तरह का सिस्टम होना।